देखिए, जब कम विधायकों की तादाद की सरकार होती है तो निसंदेह एक एक विधायक का मायने होता है। मुकेश सहनी जी ने जिन बातों को कहा है वो सही ही कहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करी है कि कोऑर्डिनेशन बन जाना चाहिए, क्या बोलना है, क्या एजेंडा होगा, और कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेशन का अभाव है। तो पूरे देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो राज्यसभा के सांसद है, पूरे देश में शराबबंदी करा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूँ आपके साथ शिवम। इन दिनों जो बिहार एनडीए का विवाद है वो कमता नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से बीते दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब से लगभग 13 व्यक्तियों की मौत हो जाती है, जिसके बाद एनडीए घटक दल के नेता ही यह मांग करने लगते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान है। आप लोगों की पार्टी अब यह मांग कर रही है कि शराबबंदी कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, जिस कानून से जनता नाराज़ हो, जिस कानून से सरकार के ऊपर में उंगलियां उठें, जिस कानून से बेगुनाह लोगों की मौत हो, वैसे कानून पर निसंदेह पुनर्विचार की आवश्यकता है। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी जनता की बात करते हैं। हम गरीब लोग हैं, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, और हम जो ये बात कर रहे हैं गरीबों की बात है, ये मजलूमों की बात है, ये आम बिहारी की बात है कि आखिर किन कारणों से कुछ पॉलिटिकल लोग ये कह रहे हैं कि शराब पी रहे हैं तब तो मर रहे हैं। भाई साहब, बिक रहा है तब तो कोई पी रहा है, आप तब बेचने से रोक दीजिए। अगर 100% शराब बिक्री पर रोक लग जाए तब ये कानून हम कारगर मानेंगे। लेकिन आप जहरीली शराब बिकवाने में कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आम लोग मर रहे हैं। इसलिए बिहार के लोगों की हमें चिंता है, और हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि आम बिहारियों की डिमांड को सरकार सुने और उस पर कार्रवाई करे। पर आप ही के एनडीए घटक दल के ही नेता हैं, जेडीयू के विधायक हों या बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू, उनका कहना है कि मांझी जी का उम्र का तकाजा हो गया है, इसलिए वो ऐसा बयान देते रहते हैं। देखिए, अब तो हम ये कहेंगे कि अब आपने 2 दिन पहले देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण देते देते उनका भाषण रुक गया, तो हम क्या कहेंगे। देखिए, कभी भी जो भी राजनीतिक दल के नेता अगर हमारे नेता के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, तो हम अगर नरेंद्र मोदी जी पर बोलने लगेंगे तो उनको कैसा लगेगा। मुझे लगता है कि टिप्पणी से वैसे लोगों को बचना चाहिए, नहीं तो अगर हमने ज़बान खोल दी ना तो आग लग जाएगा। एक सवाल है कि इन दिनों यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में मुकेश सहनी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो बीजेपी के खिलाफ वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में कह रहे हैं कि हमारी ही बदौलत बिहार में सरकार चल रही है, किसी की औकात नहीं है कि हमें मंत्री पद से हटा दे। देखिए, जब कम विधायकों की तादाद की सरकार होती है तो निसंदेह एक एक विधायक का मायने होता है। मुकेश सहनी जी ने जिन बातों को कहा है वो सही ही कहा है। एक एक विधायक का महत्व है। उनके दल के साथ 3 विधायक अभी वर्तमान में, एक विधायक की आकस्मिक निधन हो गया, 4 विधायक थे। और रही बात उत्तर प्रदेश चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश में तो जनता दल यूनाइटेड भी अब अलग लड़ने की बात कर रहा है। तो बिहार में एनडीए है, हम बिहार में गठबंधन में हैं, उत्तर प्रदेश में गठबंधन में नहीं, गुजरात में गठबंधन में नहीं। और अगर वहाँ गठबंधन में है तो भाई सीटें दे दीजिए हमें भी, तभी तो गठबंधन में होंगे ना। मुँह से तो होता नहीं राजनीति में। अगर सीट दीजिए तब तो माने गठबंधन में है, तो सीट दिया नहीं तो हम गठबंधन में कहाँ हैं। और गठबंधन में तो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे ना। क्या लगता है कि जिस तरह से अभी लगातार एनडीए में बयानबाजी का दौर है वो अब थमना चाहिए कि नहीं? देखिए, इसीलिए हमने लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करी है कि कोऑर्डिनेशन बन जाना चाहिए, क्या बोलना है, क्या एजेंडा होगा, और कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेशन का अभाव है, जिसकी वजह से इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। सही मायने में अगर बयानबाजी को रोकना है तो कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए, शराबबंदी पर हम बोल रहे हैं और आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी का एक ट्वीट आता है कि शराबबंदी बहुत कारगर कानून है। अगर सुशील मोदी जी को कारगर कानून लगता है तो पूरे देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो राज्यसभा के सांसद है, पूरे देश में शराबबंदी करा दीजिए। अगर उनको लगता है कि कारगर कानून है तो केंद्र सरकार के सामने यह प्रस्ताव आए कि भारत में संपूर्ण शराबबंदी होगा, ताली पीट कर हम सबको स्वागत करेंगे। लेकिन बिहार के लिए अलग नीति और पूरे देश के लिए अलग नीति, ये तो नहीं चलेगा। और इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो एनडीए में बयानबाजी का दौर है, ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी की इन्होंने भी पहले से मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से शराबबंदी कानून को लेकर इन दिनों एनडीए में घमासान मचा हुआ है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे क्या कुछ फैसला लेते हैं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ।